हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जो अपन लोग है ना सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स थी, उस कंसंट्रेशन की यूनिट को आज कंटिन्यू करते हैं। कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स थी उसमें 5 यूनिट्स आपकी हो चुकी है। सबसे पहला है आपका कौन कौन द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है ppb। जो आज आपकी सांद्रता की इकाई है वो है मोल भिन्न। तो देखिए मोल भिन्न, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें सबसे पहला एक वर्ड आया मोल। मोल का मतलब समझिए मोल का क्या मतलब होता है। वैसे बेसिकली आपने 11th क्लास में ये देखा है कि मोल का मीन क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको फिर बता रही हूँ कि मोल का क्या मतलब होता है। जैसे आपके पास कोई भी संख्या ज़्यादा होती है तो आप उन संख्या के समूह को कोई ना कोई नाम देते हो। जैसे आपके पास 12 कोई भी पेन है, कुछ भी है, तो उसको एक सेट को आप देते हो डजन। ठीक है, तो मतलब एक डजन का मतलब कितना हुआ, 12 पेन्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जैसे एक वीक का क्या मतलब हुआ, 7 दिन। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी एक मोल जो वर्ड आता है उसका एक पर्टिकुलर संख्या के लिए आता है। उस पर्टिकुलर संख्या को बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या। और एक जो मोल है उसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसी को बोला जाता है Na लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होते हैं अणु परमाणु। अब एक एक अणु में तो रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अपन जब भी एक ड्रॉप की बात करते हैं, एक छोटे से अमाउंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं लाखों करोड़ों क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब अब हर रिएक्शन में ये तो लिखेंगे कि इतने करोड़ मॉलिक्यूल्स ने इतने के साथ रिएक्शन करके ये बनाया, नहीं। तो कहने का मतलब जब भी कोई बड़ी संख्या आती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको एक ग्रुप के रूप में आप या ग्रुपिंग करने के बाद में उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। तो इतने जो आपकी संख्या होती है उसको एक नाम दिया जाता है, मतलब उसमें उसको एक मोल बोला जाता है। वैसे इस संख्या का इस जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, उसको बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इतने किसी भी सैंपल में इतने अणु, परमाणु या फिर आपके आयंस प्रेजेंट होंगे तब उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, मोल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब ये मोल निकालते कैसे, तो सबसे पहले देखिए अगर आपको परमाणु के लिए मोल निकालना है, अब इसमें देखना होता है कि परमाणु के लिए आपको मोल निकालना है, अणु के लिए निकालना है या फिर किसी गैस के लिए निकालना है। तो देखिए अगर आप परमाणु की बात कर रहे हो, ठीक है, परमाणु के लिए मोल या परमाणु के सेंस में आप अगर मोल निकाल रहे हो तो मोल का मतलब क्या हो जाएगी, ग्राम में मात्रा, मतलब गिवन वेट कितना है आपके पास, तो ये हो जाएगी ग्राम में मात्रा अपॉन आपका परमाणु भार। मोल का मतलब होता है ग्राम में मात्रा अपॉन परमाणु भार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट अगर आप किसी अणु की बात कर रहे हो, अणु के रेफरेंस में ये बोल रहे हो कि उसके कितने मोल है, तो उस टाइम आपके पास मोल का मतलब हो जाएगा ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार। ठीक है, किसी गैस के सेंस में अब देखिए अगर आप किसी परमाणु के मोल निकाल रहे हो तो उसकी कितनी मात्रा आप लोगों को दे रखी है, उसमें आप परमाणु भार का क्या लगा दो, भाग लगा दो। परमाणु भार तो निकालना आता है, या मतलब परमाणु भार आप लोगों को पता होता है। अणु भार कैसे निकालते हो, किसी भी अणु में जितने परमाणु है सबका परमाणु भार जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपके पास, अणु भार। ऐसे ही देखिए अगर किसी गैस के लिए आपको मोल निकालना है तो गैस, जनरली अपन गैस की जो द्रव्यमान है उसकी बात ना करके उसके आयतन की बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए जो मोल होंगे उस मोल का मतलब ये होता है दिया गया आयतन गिवन वॉल्यूम कितना है अपॉन 22.4 लीटर। अब ये 22.4 लीटर क्यों लिखा है मैंने, 22.4 लीटर का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक मोल गैस का जो आयतन होता है किस पे, STP पर, किसी भी एक मोल गैस का आयतन STP पर हमेशा 22.4 लीटर होता है, ये फिक्स है। ठीक है, और STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
और स्टैंडर्ड कितना मानते हैं? टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये होता है 273 केल्विन, और जो प्रेशर की बात करो तो ये यहाँ पे आता है 1 एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी एक मोल गैस के लिए जो आपका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है उसका 22.4 लीटर। तो जो अभी आपके पास गिवन वॉल्यूम है उसमें आप किसका भाग दे दीजिए, 22.4 का भाग अगर दे दोगे तो उसके लिए मोल काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मोल निकालना आना चाहिए। मोल किसी परमाणु के लिए निकालोगे तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट दिया गया, जो ग्राम में मात्रा वो कितनी है और उसका परमाणु भार कितना है। नेक्स्ट अगर आप किसी अणु के लिए मोल निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार, या आपका क्या बोलते हो आप इसको, मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट अगर आप मोल निकाल रहे हो किसी गैस के लिए तो गैस के लिए आप हमेशा ही द्रव्यमान की बात ना करके उसके वॉल्यूम की बात करते हो। तो दिया गया आयतन कितना है कि गैस का आयतन कितना है और उसमें कितना भाग दोगे, 22.4 लीटर का। अब ये 22.4 लीटर अभी मैंने बताया कि किसी भी एक मोल का आयतन किस पे, एसटीपी पर हमेशा 22.4 लीटर होता है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर की आप बात करो तो ये होता है 273 केल्विन, और प्रेशर की बात करो तो ये होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तो बात हुई मोल क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अभी जो जितनी भी सांद्रता की इकाइयाँ आएगी वहाँ पे हर जगह मोल लिखा हुआ आएगा कि इतना वो मोल है, इतने वॉल्यूम में डिजोल्व किया गया है, इसके लिए मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, आपका मोल फ्रैक्शन, ये सब काउंट करो। तो सबसे पहले मोल निकालना आपको आना चाहिए कि मोल क्या चीज़ है। एक्चुअल में मोल कुछ नहीं है, एक आपके अवोगाद्रो संख्या के बराबर जितने परमाणु, अणु या आयंस होते हैं वही किसके बराबर होते हैं, एक मोल के लिए, मोल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में आप बात करते हैं मोल अंश की। तो देखिए मोल अंश क्या है। देखिए मोल अंश का मतलब होता है किसी भी विलयन के लिए किसी अवयव के मोल और उसके उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहलाता है। रिपीट कर रही हूँ, किसी भी विलयन में किसी अवयव के मोल और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका मोल अंश कहलाता है। मोल अंश देखिए अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो मोल अंश बराबर हो जाएगा अवयव के मोल, अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोल। ये क्या हो गया आपका मोल अंश। मोल अंश मतलब पर्टिकुलर किसी अवयव की बात कर रहे हो तो उसका मोल अंश कैसे निकालोगे, अवयव के मोल निकाल लो अपॉन कुल मोल। सॉल्यूशन में जितने भी आपके अवयव प्रेजेंट है, आपने कितने सोल्यूट डाल रखे हैं, कितना सॉल्वेंट है, उसके हिसाब से टोटल मोल, और उसमें मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोल अंश। अब सपोज कीजिए जैसे आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसमें एक आपका सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, मतलब दो ही घटक है। ठीक है, आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो घटक है। सपोज वो आपके घटक है ए और बी, आपने घटक ले लिए, दो घटक है, दो कंपोनेंट है। इसमें अगर मान लीजिए इसके कितने, ए के तो क्या है एन ए मोल प्रेजेंट है, बी के एन बी मोल प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, उसके आपके दो कंपोनेंट ए और बी हो गए। ए के मोल कितने हैं, एन ए, बी के मोल कितने हैं, एन बी मोल मान लिए। अब अगर इसकी मोल भिन्न को या मोल अंश को आप एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हो और इसकी जो मोल भिन्न है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हो। तो अपने को निकालना तो एक्स ए और एक्स बी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स ए मतलब अवयव ए का मोल भिन्न, अवयव ए का जो मोल भिन्न है या मोल अंश है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए के मोल अपॉन कुल मोल। कुल मोल तो दो ही तो घटक है, दोनों को ऐड कर दो।
अगर आप लोग इसके मोल अंश की बात करते हो तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके अवयव ए के मोल अपॉन कुल मोल। ऐसे ही अगर आप एक्स बी की बात करते हो तो यहाँ पे ये आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एक तरीके से आप ये निकालते हो कि यहाँ पे इसका कितना भाग इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही तो आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो आपके कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट है। उसके आप लोगों ने सपोज ये माना है कि इसके इतने मोल प्रेजेंट है, इसके इतने मोल प्रेजेंट है। अगर मोल में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो अभी इसको बस केवल मोलिक्यूल्स मान सकते हो कि इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। वैसे मैंने आप लोगों को मोल का मतलब बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इसकी मोल भिन्न को आप इस एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हो, इसकी मोल भिन्न को एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हो, तो एक्स ए का मतलब ये होता है, एक्स बी का मतलब ये होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन का जो किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के जो मोल भिन्न का योग होता है वो हमेशा एक यूनिट मतलब यूनिटी होती है, एक इकाई होता है। कहने का मतलब आपके पास जो भी अवयव है उसके जो भी विलियन है उसमें उपस्थित जितने भी आपके पास अवयव है, अभी एक्स मतलब ए प्रेजेंट था, बी प्रेजेंट है, तो इन सभी की मोल भिन्नों का जो योग है वो हमेशा क्या आता है, एक इकाई आता है हमेशा। ठीक है, सपोज आपके पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आप उनको ऐसे लिखोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी एक्स डी एक्स जो भी ई, या फिर प्लस करके एक्स एन तक करते रहो। ठीक है, जितने भी आपके पास कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सभी की मोल भिन्नों का जो योग होता है वो कितना होगा, 1 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके अवयव प्रेजेंट है उनकी सबकी मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 इकाई होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसकी बात करो कि मोल भिन्न की यूनिट क्या आएगी, मोल भिन्न की यूनिट, ये तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये भी मोल में है, ये भी आपका मोल है, मोल से मोल कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स जो है आपका मोल फ्रैक्शन है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये मोल भिन्न के बाद में आता है आपका मोलरता। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मोलरता। या फिर मोलरता को जो देखते हैं उससे पहले इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए कि आपके मोल भिन्न को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे सिंपल सा इक्वेशन है कि यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि आपके पास क्या है, 36 ग्राम तो क्या है, वाटर है, 36 ग्राम H2O। नेक्स्ट है आपके पास 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, ये होता है आपका C2H5OH, और इसी के साथ दे रखा है इन्होंने 32 ग्राम आपका दे रखा है मेथिल अल्कोहल। ये नाम दे रखे हैं, ये फॉर्मूले तो मैंने लिखे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कितना है, 36 ग्राम H2O, 46 ग्राम आपका एथिल अल्कोहल, और उसके बाद में उन्होंने दे रखा है 32 ग्राम जो दे रखा है वो दे रखा है मेथिल अल्कोहल। अब उन्होंने ये कहा है कि आपको क्या करना है, H2O के मोल भिन्न, एथिल अल्कोहल के और किसके, मेथनॉल के क्या बताने हैं, मोल भिन्न बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनके सबके मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज देखिए H2O के कितने मोल होंगे, H2O के मोल, क्योंकि मोल निकालने के बाद में ही तो आपको मोल भिन्न निकालनी आएगी, क्योंकि मोल भिन्न में आपके मोल काम आएंगे। तो देखिए मोल कैसे निकालते हैं, अभी आप लोगों को मैंने बताया था मोल का मतलब होता है ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। यहाँ पे H2O का कितना दे रखा है, 36 ग्राम में मात्रा कितनी है, दिया गया भार है वो कितना है 36। H2O का अणुभार कितना होता है, अणुभार का मतलब होता है सभी परमाणुओं का परमाणु भार आपस में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका अणुभार, ये होता है आपका 16 और 2 18, तो ये हो जाएगा 18। आपके पास कितने आएंगे, 2 मोल, कितने आ गए H2O के, 2 मोल। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए एथेनॉल की बात करते हैं, C2H5OH के मोल, इसके कितने मोल हो जाएंगे, गिवन वेट कितना है आपका 46। अब देखिए एथेनॉल है
उसका आपका उसके मोल कितने, सॉरी अणुभार कितना होता है, एथेनॉल का अणुभार भी कितना होता है 46। तो इसका मतलब अब इसके कितने आ गए 1 मोल। ऐसे ही देखिए अगर आप एथेनॉल सबका निकाल के देखनी है, कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12, दो का कितना हो गया 24, और इसमें 6 क्या है आपके हाइड्रोजन, तो 24 + 6 + 16 परमाणु भार। सभी का जो अणुभार निकालते टाइम क्या करते हैं, सभी परमाणुओं का परमाणु भार आपस में ऐड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा अणुभार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका मैथेनॉल। मैथेनॉल CH3OH के मोल। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कितना दे रखा है 32 ग्राम, तो मात्रा दे रखी है। अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार भी होता है 32। तो यहाँ पे इसके कितने आ गए मोल, आपका 1 मोल। अब अपने को निकालना क्या है, H2O एथेनॉल मतलब वाटर, एथेनॉल और मेथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी बात करते हो XH2O की मैं बात कर रही हूँ, किसकी मोल भिन्न, H2O के मोल भिन्न निकालने के लिए आप क्या करोगे, NH2O मतलब H2O के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, टोटल मोल में क्या आ जाएगा NH2O + NC2H5OH + NCH3OH, ये हो जाएगा टोटल मोल, ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पहले वैल्यूज रखिए, ये आ जाएगा आपका 2। टोटल मोल कितने हैं 2 + 1 + 1 कितना आ गया आपका 4। तो आप यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके H2O के लिए मोल भिन्न है उसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2। ऐसे ही अगर आप किसकी निकालोगे, एथेनॉल की C2H5OH, अगर आप इसके मोल भिन्न निकालना चाहते हो तो आपको पता है इसके मोल अपॉन टोटल मोल, इसके मोल कितने हैं 1, टोटल मोल कितने हैं 4, तो ये कितना आ गया 1/4। और अगर आपके पास आप CH3OH के मोल निकालना चाहते हो तो इसके मोल कितने हैं 1 और टोटल मोल के 4। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपने 2 निकाल लिए तो आप क्या करो दोनों को ऐड कर दो और फिर उसको 1 में से घटा दो, क्योंकि आपको पता है टोटल मोल भिन्न जो आती है उसका मान तो कितना होता है 1। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल मतलब वैसे फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास किसी भी कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में अगर 3 कंपोनेंट है, 2 की मोल भिन्न अगर आपको दे रखी है और तीसरे की पूछे तो क्या करो दोनों को ऐड करो और तीसरी में से एक में से घटा दो, तो आपके पास वही रहेगा। अब अपने को ये भी चेक कर सकते हैं कि अपने पास ये जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। 1/2 + 1/4 + 1/4 टोटल कितना आएगा 1, इसका मतलब अपना आंसर ठीक है। ठीक है, तो मतलब इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि टोटल जो भी आपके मोल फ्रैक्शन है उसका जो आपका योग होता है वो हमेशा एक इकाई आता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद में आपके नेक्स्ट कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो है आपका मोलरता। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है मोलरिटी, मोलरता। अब देखिए मोलरिटी का क्या मतलब होता है, मोलरता क्या होती है। मोलरता की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है आपकी मोलरता। ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल M से। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अगर आप मोलरता का फॉर्मूला लिखना चाहो तो मोलरता का मतलब हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, तो ये तो विलेय के मोल हो गए अपॉन आयतन, जितना दे रखा है उसका भाग दे दो तो 1 लीटर के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोल को आप क्या लिखते हो, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार
लिखते हो ना, अरे मोल का क्या मतलब होता है, मोल का मतलब होता है ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। जनरली यहाँ पे अपन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि गैसेस की और एटम्स की बात अपन जनरली कम करते हैं। यहाँ पे जो भी आएंगे आपके वो किसके सेंस में आएंगे, अणुओं के सेंस में। तो देखिए ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार आता है, तो यहाँ पे ये जो मोल है वो किसके हैं, विलेय के। तो यहाँ पे ग्राम में मात्रा भी किसकी आएगी, विलेय की। तो विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का ये अणुभार, ये आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करती हूँ, ध्यान देना, जब भी मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे ए और बी, बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे ए तो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। मैं जो यूज़ करती हूँ वो हमेशा ए किसके लिए यूज़ करती हूँ, सॉल्वेंट के लिए, और जो बी होता है वो यूज़ किया जाता है सोल्यूट के लिए। ए को मैं सोलवेंट मानती हूँ, बी को सोल्यूट मानती हूँ। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो और कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एक अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ एक फिक्स कर लेते हो तो बार बार उसमें कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो बाइनरी, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो घटक आपका ए और बी। ए आपका सोलवेंट, ध्यान रखना, क्योंकि कंपोनेंट तो विलेय और विलायक होंगे, टोटल तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो दो कंपोनेंट, एक तो आपका सोलवेंट है और दूसरा क्या है, सोल्यूट। तो ए को मैं हमेशा सोलवेंट मानती हूँ और बी को हमेशा सोल्यूट मानती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ग्राम में मात्रा ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, WB/M B लिख सकते हो। ये वेट लिखा है मैंने, किसका, बी मतलब सोल्यूट का, और ये आपका मोलिकुलर वेट है किसका, बी का, ठीक है। तो आप मोल की जगह क्या लिख सकते हो, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, और इसी को इस तरीके से लिख सकते हो, ये क्या है, ग्राम में मात्रा और ये है अणुभार। तो देखिए मोल की जगह मैंने लिख दिया ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ये लिख दिया। नेक्स्ट है विलियन का आयतन, ये आपको ये V लीटर में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना V लीटर में लिखना है। अगर गलती से आपके पास या फिर क्वेश्चन में अगर आपका ये ml में दे रखा है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए अगर ये आपका WB/MB है, अगर ये लीटर में दे रखा है तो आप क्या करोगे, उसको मिलीलीटर, सॉरी, अगर आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। तो V अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो क्या करोगे, आप उसमें 1000 का भाग दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको 1000 का भाग दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास जो मोलरिटी है उसका फॉर्मूला आ गया M = WB/MB 1000/VmL। यहाँ पे साथ के साथ लिख लेते हैं, WB क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। नेक्स्ट है MB है आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और उसके बाद में VmL है आपका विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, ml में। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आपके पास जो मोलरिटी का फॉर्मूला आया है उसमें WB क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, MB है विलेय का अणुभार, और VmL है विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, अगर आप मोलरिटी की यूनिट की बात करो कि जो आपका मोलरता है उसकी यूनिट क्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। क्योंकि जो भी आपकी डेफिनेशन थी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी मोलरता। तो मोल प्रति लीटर, विलेय के कितने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप मोल अपॉन आयतन तो लीटर में होता ही है, ठीक है, विलियन का आयतन, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप शुरू से ही लीटर लिखते हुए चलिए, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यूनिट हो गई। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आता है कि मोलरता जो होती है उसका ताप पे क्या प्रभाव, मतलब ताप का मोलरता पे क्या प्रभाव होता है। ध्यान देना कि ये जो मोलरता है उसका टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करती है। तो हम एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से द्रव्यमान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर इंक्रीज करने से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आयतन पर प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है ना। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वहाँ पे जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, मतलब दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी का मान क्या आ जाएगा, कम आएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है और ताप बढ़ाने पर चूँकि आयतन का मान बढ़ता है तो मोलरता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट आपकी कंसंट्रेशन यूनिट है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलरिटी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और बता देती हूँ। यहाँ पे कई बार ऐसे लिखा होता है मोल, 1 मोलर, सेमी मोलर, सेंटीमोलर, इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास मोलर विलियन लिखा हुआ है तो मोलर विलियन का मतलब क्या होता है आपका 1 मोल। ठीक है, या फिर जो मोलर है उस मोलरता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, m से, तो मोलर का मतलब हो गया 1m। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका सेमी मोलर। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है m/2। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हुआ हो तो सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा m/2। नेक्स्ट होता है आपके पास पेंटीमोलर। पेंटीमोलर का मतलब होता है m/5। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है m/10। और ऐसे ही सेंटीमोलर, यहाँ ये सेमी मोलर है, मैं अब सेंटीमोलर लिख रही हूँ। सेंटीमोलर का मतलब होता है आपका m/100। ऐसे ही नेक्स्ट होता है आपका पेंटामोलर। पेंटामोलर अगर सॉल्यूशन है उसका मतलब होता है आपका 5m। और नेक्स्ट है आपका डेकामोलर जो होता है, डेकामोलर उसका होता है 10m। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो इनका मीन ये होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, मोलरता। अब इसमें जो मोलरता है उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कई बार आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होती है, केवल ये दिया होता है और ये, और फिर उसमें वो आपको मोलरता का मान पूछेगा। ठीक है, अणुभार वो कभी नहीं देगा। अगर कोई बड़ा सा कंपाउंड है तब जाके वो मोलर भार ब्रैकेट में दे सकता है, सॉरी अणुभार ब्रैकेट में दे सकता है, अदरवाइज आप लोगों को खुद को निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वो मोलरता पूछ सकता है, मोलरता, और ये देके वॉल्यूम देके आप लोगों को क्या पूछ सकता है, आपका विलेय की ग्राम में मात्रा पूछ सकता है। तो देखिए ये आपके मोलरता है, इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि अपने को अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH किसमें, आपका 450 ml विलियन में, 450 ml विलियन में घुला हुआ है, ml विलियन। ठीक है, 5 आपका ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोलरता के लिए आपको बताया था, ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है WB 1000 अपॉन MB इंटू B किसमें, ml में। बस ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीज़ें दे रखी है वो ग्राम में रखनी है, ml में रखनी है या लीटर में रखनी है। तो देखिए इतना ग्राम NaOH आपका इस विलियन में घुला हुआ है, इतने ml सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखिए ये तो विलेय हो जाएगा, तो विलेय की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। ये आपका 1000 अपॉन NaOH, NaOH का अणुभार कितना होगा, NaOH का आप अणुभार निकालोगे तो ये आएगा आपका कितना, 40 कैसे आएगा, सोडियम का होता है 23, ये होगा आपका 16 और H1। ठीक है, टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 40, और ये आपका 450 ml। जब भी आप ml में करते हो तब ऊपर आपका 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए उसके बाद में जो भी आपका, आप इसको काट के देख लेना, जो भी आंसर आएगा आपका, जो आंसर है वो लगभग आ जाएगा आपका, देखिए 0.27 m आ जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.27 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास मोल भिन्न और मोलरता,
ठीक है। अभी अपन ने ये 2 कंसंट्रेशन की यूनिट देखी है, इस पे बेस कुछ 2 न्यूमेरिकल भी देखे हैं, आगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स है उनको देखते हुए आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।